यार भी अच्छी जम समस्या आई तो आज ऐसी कोई ना। ठीक है। हाँ, एक तो जीता टॉपिक हो गया सगला रिवीजन मारी होगी थोड़ा बहुत। एक आज एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपण कौन सो परमाणु और अणु वाला उसका आखिरी छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। अगर भी ने 10 मिनट अलग से देता तो भी आप अभी टॉपिक ने बड़ा समाप्त कर सका, लेकिन ये है कि आज करके भी सागे एक छोटा टॉपिक और पढ़ा दूंगा तो दोनों टॉपिक एक सागे हो जाए अपना कंप्लीट। हाँ, यहाँ फिल्म मारी सी यहाँ आनी चाहिए तो पूरी देखियो टाबरो। एक तो अपना टॉपिक हो गया कि पहले तो बताऊं मैं अमल सारक हो गयो ना। कोई डाउट है कि अमल सारक में धातु है धातु हो गयो, पदार्थ की अवस्था कंप्लीट है, परमाणु और अणु वो अपना चौथा टॉपिक चाह रही हो। और बी टॉपिक में आप के पढ़ लियो जस्ट मारेंगे एक बार रिवीजन और पूरा रिवीजन से आवणो जैसी आराम से यहाँ होनी चाहिए कि बस वो गुरुजी टॉपिक आवा लगे अभी बाद में कुछ ही पूछो अपन आना चाहिए। देखो वैज्ञानिक चालू करियो काम तो भारतीय चालू करें तो महर्षि कणाद आयो आगे बतायो परमाणु है कि अविभाज्य कण और तीन वैज्ञानिक आज को क्या कर दियो समर्थन, आपका विचार को समर्थन करियो। तीनों वैज्ञानिकों का नाम पकुदा कात्याम डेमोक्रिस्टस ल्यूसीपस। तीनों वैज्ञानिक ने 370 ईस्वी में इसका कर दिया समर्थन कि हाँ भाई साहब जो कन्नाद ने बताई वो सारी बातें सही थी और हम भी ये बात मानते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम है कन्नाद सूत्र। कन्नाद सूत्र या विशेष सूत्र नाम से फेमस है, कन्नाद सूत्र पेपर में आता है। मैंने इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की एक पुस्तकालय है, कौन सी, नालंदा पुस्तकालय, उसमें ये किताब रखी हुई थी। 1193 में कौन आया था, बख्तियार खिलजी, जिसने इस पुस्तकालय को क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। और आग लगाने के कारण ये पुस्तकालय जला था। कितने दिन तक जला था, 6 महीने तक ये पुस्तकालय जला और सारी पांडुलिपियां, सारे ग्रंथ, सारी किताबें जलकर हो गई राख। ऐसी किताबों के अंदर बातें मिलती हैं। कितनी सच्चाई है ये बात तो बाद में पता लगे। अब मैं तानिया कहती हूँ, मान लो कोई रूम है। हाँ सर, मैं क्लास लेने के लिए आ गया सर, आप बच्चों को छोड़ दो। ठीक है सर, मैं क्लास लेने के लिए आ गया इधर। ओके सर। अरे दूसरी आज सुबह की 5वीं क्लास है, आज सुबह को टाइम नहीं है रावरो दिन में, स्कूलें ओपन हो गई साथ में। सुनो अब दिक्कत की तानवीर है, बात थोड़ी सी बात है। अब मैं ताने मान लो रूम है, मेरा रूम पर्सनल रूम हो, अरे इम आग लग जा, लगे बाद मैं तानिया को दूं कदे भी आग लगे ना, आग जनी घटना हो भी मैं ये बताऊंगा हमेशा 2 लाख रुपया केस भी बढ़िया और थोड़ा चांदी बड़ी थोड़ा सोना बड़ी, आदमी ये बताओ बताओ 2 लाख रुपया कौन सा करा केस रखे। लेकिन जड़िए तो आप सगली बात बताऊंगा भीम चाहे किताब कितनी बड़ी होगी अपन को मतलब, लेकिन आप तो ये कहूंगा सगली किताब भी मेरे रहेगी, मैं तो ही भी थी नॉर्मली बात बताई। एक बाद में अड़े की किताबा कुछ वैज्ञानिक का मानने कड़ ले गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जॉन डाल्टन, जिसने 1808 में अपना प्रथम सिद्धांत दिया। परमाणु का प्रथम सिद्धांत वैचारिक रूप से नहीं, लिखित रूप से इसी का है। वैचारिक रूप से महर्षि कर्णाद का है, लिखित रूप से इसी का है। और इसने अपनी किताब के अंदर लिख दिया कि ये परमाणु होता है अविभाज्य कण 1808 में, इसलिए इसे परमाणु का क्या कहा जाता है, खोजकर्ता भी कहा जाता है। फादर ऑफ एटम, परमाणु का पिता भी इसे कहा जाता है। ये बात भी अगर आप कहीं लिखना चाहो तो लिख देना, परमाणु का पितामह किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। बाकी जो खोज करेगा वही पिता है, सीधी सी बात ही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है जे थॉमसन। कितने मॉडल देता है, 4 मॉडल देता है सर। तरबूज मॉडल क्या बताता है कि जिस प्रकार परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार तरबूज में क्या होते हैं, थोड़े दिन तो चल ली, लेकिन फिर लोग कह लगे अभी कोने हुई तरबूज हम तो बोले हम तो यहाँ कहें कैसे कह तू। ठीक है भाई साहब, आगे वापिस क्या बताइए कौन सा मॉडल दियो, प्लम पुडिंग मॉडल। ये मॉडल फेमस है, पेपर में सवाल बनता है इससे कि प्लम पुडिंग मॉडल के का प्रतिपादन किसने किया, तो जे थॉमसन ने। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद किससे तुलना की, आलू बुखारा, तो आलू बुखारा मॉडल भी इसी का है। एक मैंने बताया था क्रिसमस केक मॉडल, तो चारों मॉडल इसी के थे और हमने ये जानकारी अभी पूरी कर ली। इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कणों की क्या करवाई बौछार। अल्फा कण किसके कण होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव धनावेश होते हैं। दिमाग में सेट हो रही है बातें, आ जाएंगी। हमने बाहर ईंटें लगाई थी सीधा जाने के लिए, लेड की ईंटें, और एक बाहर एक परत लगाई थी, हाँ ZNS की परत। जो पन्नी ली थी वो किसके ली थी,
सोने की। और हमने इससे कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष ये निकाले कि लगभग 8000 कणों में से एक कण 90 डिग्री पे जा रहा है। इसका मतलब है केंद्र में धनावेश है। लगभग कण सीधे निकल गए, अधिकांश भाग खोखला होता है। लगभग 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री वापस आया और हमने कहा कि संपूर्ण धनावेश केंद्र के अंदर स्थित होता है, बाकी भाग खोखला होता है। इतनी बातें रदरफोर्ड ने बता दी, कमियां कुछ रही और कुछ बता नहीं पाया। तो एक नया वैज्ञानिक आता है जिसको हमने बड़ा नील्स बोर, और बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुण। जो उन्होंने 4 कक्षाएं नाम बताई थी, नाम बताओ। K-L-M-N। इसके बाद हमने हुंड का बहुलकता नियम पढ़ा, उसके अंदर पढ़ा कि कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2n²। तो हमने वैल्यू रखी और 2, 8, 18, 32 ये हमने मान निकाल दिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी अगर परमाणु है उसको अगर मैं लिखता हूं तो लिखते टाइम में नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिला के किसका निर्माण करते हैं, भार का निर्माण करते हैं। हमने उनसे रिलेटेड काफी सवाल भी हल कर लिए थे। चीजें आगे और बढ़ी, इतना ही बड़े थे क्या। हमने एक आखिरी टॉपिक पढ़ा, समस्थानिक। ऐसे तत्व है या ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो तथा भार भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और हमने पहला समस्थानिक पढ़ा दिया था मैंने, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पढ़ा दिए, 3। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 पढ़ाए थे। इसमें मैंने बताया भारी जल किसका निर्माण होता है, D2O, तो ये ड्यूटेरियम से निर्माण होता है। एक मैंने बढ़िया सवाल बताया था, ये वैसे अलग से टॉपिक आता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक है, और बी टेक्नोलॉजी में वो टॉपिक जुड़े हुए हैं स्पेस में। ते अगर पढ़ोगा तो बड़े हैं आरएस में साइंस को लिख दिया, कभी को लिख दिया होगी, बट क्या होगी स्पेस से जुड़ेगा क्वेश्चन आना चाहिए और स्पेस में को उपयोग करी जाए। इसलिए प्रोटियम पूछो कि कौन सा हाइड्रोजन को समस्थानिक है, जका को उपयोग जकाम किया न्यूट्रॉन हो ही नहीं, तो वो कौन था, प्रोटियम पहला ही था जिसमें एक था। अब हमें समस्थानिक पढ़ना है दूसरा, अब वो समस्थानिक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, टॉपिक स्टार्ट है। दूसरा समस्थानिक उठा रहा हूं, कार्बन। कौन सा है, कार्बन। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, आराम से पहले पढ़ते हैं, इनके बारे में बाद में जानकारी दे दूंगा। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। सर कौन कौन सा है, कार्बन नंबर 6 पर आवा टाबरो होना तो डबल 12 से, तो एक तो है C12, और एक कार्बन 6 नंबर पर आवा है, कया को द्रव्यमान 14 भी निकल गया, इसलिए C14 भी को एक की है समस्थानिक है। तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, C12 और C14। अब देखो दोनों की काम चर्चा विशेष करते हैं, कहां कहां क्या काम आता है। देखो कार्बन 12 के उपयोग, आप वहां नहीं लिख रहे तो आगे लिख लेना, सीधा ही आ जाएगा। देखो एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक ज्ञात करने में लिखवाएं, कुछ कौन समझो ना, टेंशन लीजिए। लिखवाएं, सगली बात समझोगे नहीं होंगी। देखिए एक बात समझिए, बात कार्बन 12 है, इको उपयोग हो है, मान लियो हाइड्रोजन हो, ताने के बेरो पट्टी हाइड्रोजन हो, वजन 2 AMU है, एक को डबल बताए ना तान डबल हो। अब हीलियम को डबल 2 को 4 पट्टियो, सोडियम को बताओ कितो पट्टिया 23, और क्लोरीन को 35.5, अपन के बेरो पट्टियो। ये चीज ने वजन ने पहली बार माप्यो, आप मात्रक और पढ़ाऊंगा ने, मात्रक और विमाई, उनमें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। एक बात सोच के देखो, पहली बार कोई आदमी 1 किलो वजन लियो,
तो बिन केवरे बट्टियो कि वो 1 किलो है। मैं अगर मापना चालू करूं तो मैं कद कहूंगा कि आ दूरी 1 मीटर है। मैं आज तो मैं माना अपना नहीं, एक वजन है, फिक्स वजन है कि भाई 1000 ग्राम वो 1 किलो है। पहली बार आदमी का के दिमाग में आयो कुछ तो तोलियोगे वो कि ओ तो वजन है वो 1 किलो है। ए मात्रक और प्रणाली में आऊंगा बे ही हाइड्रोजन को द्रव्यमान 2 है। ई बात की गणना कौन करी? कार्बन 12 डेंटिंग पद्धति कराया। एक कार्बन 14 है, बा बताओगी उम्र आयु कितना साल की है, और आइए बताओगे कि कोई चीज में वजन कितना है, इस चीज को निर्धारण कौन करे? कार्बन 12 करे। तो अब पेपर में आवा है कि परमाणु को क्या ज्ञात करना? द्रव्यमान ज्ञात करना। परमाणु कोई भी परमाणु है, चाहे हाइड्रोजन को, हीलियम को, लिथियम को, क्या को भी हो, बिको वजन कितना है, आ बात को निर्धारण कौन करोगे? कार्बन 12 करोगे। तो अपन पहली बात तो होना चाहिए कार्बन 12 की चीज है। कार्बन 12 की है वजन या द्रव्यमान ज्ञात करने की एक इकाई है, इसके द्वारा आप द्रव्यमान ज्ञात करियो। तो अब बात मैं लिखवा दी, अगर नहीं आओ तो अलग से बात भी लिख लो। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अब बात भी नोट लगा के लिखना चाहो तो लिख दो। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, बस। अब आओगी बात लिख दियो नॉर्मली। कार्बन 14 गुरुजी को क्या काम है? ओ सन बेरो होना चाहिए। ओ भाई तार ज्योग्राफी को पार्ट है, सर ने ज्यादा पूछी हो। कार्बन मैडम बढ़ावा तो मैडम ने पूछ लियो डेंटिंग पद्धति में, बाकी मैं थोड़ा बहुत बता दी जाने क्यों है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए, आयु ज्ञात करने के लिए मतलब आप आज आ बात कर रहे हैं कि सन पतो है हिमालय कौन से युग को है, पता है ना? अरावली कौन सा की है, कौन सा काल की है? प्री कैम्ब्रियन है क्या? हमने बता रखा ना। अब आज भी बात कहाँ कि अरावली इतनी पुरानी है, वो पहाड़ी तो पुराना है, आ चीज इतनी पुरानी है। बिन छोड़ो, अब भी पीछे आप एक जैसलमेर में अक्कलवुड फोसियल पार्क ढूंढा था ना, देखा है क्या? लकड़ी वगैरह पाई गई थी, कितनी साल पुरानी लकड़ी। अभी जो जैसलमेर में है फेमस है वो चांदन नलकूप के साथ एक वो है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐसी खोज के बता दी कि आ चीज इतनी पुरानी है, आ चीज इतनी पुरानी है। आकी सबकी आयु क्या कौन निर्धारण करे? कार्बन 14 डेंटिंग पद्धति है। आ काम क्या करे बात तो मैडम बता दी भाई, मैंने भी कौन पता कार्बन काम क्या करे, बस काम करे करे आता ना बता दी मैं। कार्बन 14 यहाँ काम करे। कई वैज्ञानिक कई बार की मत आने बताओ विज्ञान ने बहुत आगे हो जाता, लेकिन आपसी मतभेदिता के कदे आदमी चीजा पर आई कौन सक्यो। आप एक बात पढ़ी, कार्बन 12 का उपयोग द्रव्यमान ज्ञात करने खातर करी जा पढ़ी ना। आ पहली चोट आ बात न्यूटन बताई कि कार्बन 12 जगह पद्धति है, बिको उपयोग आप द्रव्यमान ज्ञात करने खातर करेगा। कई वैज्ञानिक वापिस पूछो, बोलो एक बात तो हाइड्रोजन की उम्र ज्ञात करी आप जितने कार्बन का उपयोग करो, तो कार्बन की उम्र क्या ज्ञात करी जब तक कार्बन 12 आए ही नहीं थे, ज्ञात क्या कर दी? कार्बन को भी द्रव्यमान आप बताए है जब कार्बन ही नहीं हो, जब थे हाइड्रोजन तो पहली चोट आयो, हाइड्रोजन तो पहली चोट ले आए थे, तो बाकी कार्बन आने से पहली उम्र क्या बताता। और अब बात पूछी रॉबर्ट हुक। कई अवधारणाएं ऐसी आती हैं, अगर किसी बच्चे को इसके बारे में जानकारी हो तो सुनना, बताना भी फिर मेरे को। रॉयल सोसाइटी मैंने आपको पढ़ाई है पूरी, बताया ना रॉयल सोसाइटी में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अमेरिका की सबसे बड़ी सोसाइटी है जहां वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं, जिनका संरक्षण है, जितनी किताबें वैज्ञानिकों की छपती हैं, कौन सा छापती है? रॉयल सोसाइटी। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने अपनी किताब लिखने के बाद प्रिंस पे किताब लिखी थी, उसके बाद उसने कोई किताब नहीं छापी। पता है क्यों? 1683 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जानते हैं रॉबर्ट हुक? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उसने क्या किया, इसे रॉयल सोसाइटी का मेंबर की जगह अध्यक्ष बना दिया गया। पहले मेंबर हो, इनके चुन लियो गयो, अध्यक्ष बना दियो। अध्यक्ष बनाया बाद में 1683 में एक न्यूटन ने एक आपको नियम दियो कि प्रकाश है वो 7 रंगा में विभक्त है, 7 कलर में मिलके बने। अब बात पहले रॉबर्ट हुक बताई भी, बात ने कोई कौन सुनी, और जो न्यूटन बताई, न्यूटन की थोड़ी बोल दी कि न्यूटन ने एक सिद्धांत दे दियो, और न्यूटन की बुक में आ गया बात। अब जको मनी आता कोई अध्यक्ष है, आज भारतीय क्रिकेट में के तान मेरे कोहली और रोहित शर्मा बारे कौन काट रही है? गंभीर काट रही है ना। जको अध्यक्ष होगा वो कुछ भी कर सके, क्योंकि जको मैन है वो तो करेगा। ओ क्या करियो, हुक जे अध्यक्ष बनो, और जो भी बात ने जो भी वो सिद्धांत दिया कर दो, बस सिद्धांत ने साइड में रख दे तू,
न्यूटन के एक भी सिद्धांत ने वो आदमी छाप्यो को नहीं, आखिर वो छपाना ही बंद कर दिया, कौन छपाऊं, कर लिए जो करने, सिद्धांत दूंगा छापूं एक को नहीं। न्यूटन को एक सिद्धांत तो कौन छाप्यो, न्यूटन थोड़े दिन चालियो 1703 में न्यूटन की होगी मृत्यु। और जो ही न्यूटन की 1703 में मृत्यु हुई, 1703 में रॉयल सोसाइटी को अध्यक्ष बना दिया न्यूटन ने। और न्यूटन बढ़ता ही क्या करे था मेरे भी, मैं जितना भी रॉबर्ट हुक की जितनी भी किताब लिखी सबके वास्ते लगा दी। और 3 तस्वीर रॉबर्ट हुक की ते बैठ के सर्च मारियो, रॉबर्ट हुक की फोटो देखियो, रॉबर्ट हुक की कोई फोटो को नहीं, तस्वीर ही ना तस्वीर, तीनों तस्वीर के वास्ते लगा दी कि जिंदगी में तने कोई कौन जान सके, तेरी तस्वीर विकिपीडिया पर यहाँ नाम सा होगी, सोर्स द्वारा ज्ञात, बाकी कोई यहाँ बना के स्केच तक को नहीं आज तक। यहाँ कौन रॉबर्ट हुक की शक्ल किसी, न्यूटन ही सो काम करी गयो, तू कर ले मेरे साथ पंगो ले, तू क्या करसी। तो हमेशा से चीजा चालनी है, एक दूसरा का एंटी सगला रहेगा, बट ये चीज होसी आ खानसर के कौन चाह रही है भाई का विचार नहीं तो आपड़ा। तो न्यूटन आरो इस जोड़ चाह रही है, सगड़ा का सगड़ा एकदम चाह रही है माहौल। तो आ एक बीच में थोड़ी आज देख लियो, आ थोड़ी कौन थी, न्यूटन थी, लेकिन वो छापी को नहीं रॉबर्ट हुक। कार्बन 14 पत्ती के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोबाल्ट। ओ टाबरो याद करियो आपने, ओ मैं तान कहूंगा के पेपर में पूछा कोबाल्ट 60 C60, वो याद रखियो। इसमें 56 का भी उपयोग किया जाता है, 60 का भी, ते बस याद रखियो। कोबाल्ट के समस्थानी को क्या उपयोग हुआ है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, ये पेपर में आया है, 56 भी है, 54 भी है, 60 भी है। आप सिर्फ इतना याद रखना कि कोबाल्ट का उपयोग, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के इलाज में, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी कैंसर जैसे इलाजों में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो ये बात, एक तो कोबाल्ट वाला। एक अगर याद रख सकते हो तो आयोडीन के समस्थानिक का, उनका उपयोग और बता देता हूं। आयोडीन के समस्थानिक, एक हाउसिंग बोर्ड, वो कौन बता था हाउसिंग बोर्ड की तरफ किसके घर थे, एक बच्चा बता रहा था मेरे घर हाउसिंग बोर्ड के पास है। पंखे की साइड किसके घर थे, तुम्हारे घर पंखे की साइड है क्या, एक और था पंखे की साइड में, हाँ वो भी पंखा की साइड हो, तारपंखा की साइड में आयोडीन को समस्थानिक उपयोग हुआ है। एक डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर, नाम तो मेरे को नहीं पता, पोस्टर लगा होगा इधर उधर देख लेना, लाइफ केयर हॉस्पिटल के आसपास है क्या, पीछे गली में शायद, मेरे हिसाब से लाइफ केयर हॉस्पिटल के आसपास ही घर है उसके, मेरे हिसाब से भी वही है। बाकी एक रहे, एक नाम लिखा लेजर ट्रीटमेंट, महिला में अगर कोई महिला है या कोई भी पुरुष है जकनिया लगा मेरी शकल चौकी को नहीं, बा आपको क्या करा, उसको लेजर द्वारा इलाज करा के शकल बदलवा, उसको शकल चेंज करवा, उसको तारी बहुत सारा करवा रहे हैं। तो वो ट्रीटमेंट क्या के द्वारा हुआ है, आयोडीन का समस्थानिक द्वारा हुआ है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, लेजर ट्रीटमेंट में। यह थोड़ी सी याद रखना ही बात है, लेजर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है आयोडीन के समस्थानिक का। बस इतनी सी बातें थी जो आपको याद रखनी थी समस्थानिक टॉपिक में, बाकी कुछ नहीं है, इतनी सी बात ही बस। नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। पंखे के पास बोर्ड बहुत लगे हुए उसके, ठीक है सर। अलो ओ समस्थानिक टावरो कंप्लीट है। अब है समबारिक, नाम से याद करते हो आगे, सम मतलब समान और बारीक मतलब बार, यानी द्रव्यमान समान होगा। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, क्रमांक तो बार स्थान तो आऊंगा भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो तथा द्रव्यमान समान हो, द्रव्यमान समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। कहलाते हैं
इंग्लिश में आइसोबार बोलते हैं, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। बार मतलब बाहर आ जाएगा, तो आइसोबार है और वो आइसोटोप्स है। 3 समझता नहीं पढ़ा रहा हूँ, तीनों के तीनों देख लेना। एक ही उदाहरण है बस, बाकी उदाहरण भी याद नहीं करने। एक उदाहरण है, आर्गन 18 जिसका द्रव्यमान निकल के आता है 40 समस्थानिकों में। पोटेशियम 19 है, होता ना चाहिए 38, इसका होता है 40। और कैल्शियम 20 है, ये 20 नंबर पे आता है, द्रव्यमान होता है इसका 40 समस्थानिकों में द्रव्यमान। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 19। उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, नंबर तो भिन्न भिन्न आ रहे हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना निकल के आ रहा है, इसका भी कितना आया और इसका भी 40, मतलब द्रव्यमान इनके क्या है, समान है। तो ये क्या कहलाएंगे, सम बारीक कहलाएंगे। बस इतना सा टॉपिक था। आलियो वो टॉपिक परमाणु कंप्लीट। परमाणु अब तक जितो हो आज और उसका थोड़ो सो लेवल को टॉपिक, बाकी तो मन इतना लेवल का लगे अभी कोई। अब एक टेम्परेचर बढ़िया टॉपिक है, अब चालू कर दूं। अलग टॉपिक है, अलग हेडिंग लिख लियो, वो बना लियो, बाद में एक नया टॉपिक चालू करूंगा। आज खत्म भी करूंगा, बहुत सारा क्यों सुनाऊंगा भाई, भी करना पड़ेगा थाने। लियो टाप नया टॉपिक है तापमान। टेम्परेचर पहलो ही टॉपिक है तापमान मापी। सबको पढ़ेड़ो है, सब ने बेरो है, सन जानकारी है, ताना ज्यादा चीजा पूछूंगा। तापमान मापी या ताप मापी बोल दो। क्या होता है ताप मापी? ताप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, ताप मापी कहलाता है। अब देखो शुरुआत में क्या करियो, अलग अलग तापमान मापना का अलग अलग पैमाना लेके आया। पैमाना का एक नई चीज है ना, जब निर्माण होगू, एक बात तो ये फोन को निर्माण क्यों होगू, जब बटन आ रहा फोन सही सार रहा, लोगों क्या क्या समस्या आई होगी, बहुत सारी समस्या आई। तान बताऊं, देखियो एक तो सारे वीडियो वाडियो हम साउल गुंसाल था, तो नई वीडियो खातर नई चीज बनानी पड़ी अपन, तो वो फोन आयो। इनमें भी अगर कुछ परिवर्तन आया, शुरुआत में जो नया फोन आया ने टच का, हम देखियो जाए बैटरी अलग से लिया करती, कटती बैटरी। और आजकल अंदर ही आवे, क्या समस्या आई, बैटरी फूल जाती, 12 कट के पड़ जाती, नई समस्या नहीं चालू। अलग अलग चीजा भरी, पहली कॉम्बो पूरा है करता, अब तो अलग अलग टच अलग आ, कॉम्बो अलग आ, बिगो अलग आ, इका अलग अलग क्वालिटी दे लगे हर चीज। जब नई चीज अपन चाहेगी ने, जरूरत नहीं आओगी ने, कोई नई जरूरत आई तो बाकी है नई चीज उत्पन्न करेगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसीलिए तो कहा जाता है आविष्कार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि नई चीज चाहिए भाई साहब अपन। तापमान में नया नया पैमाना आया। शुरुआत में एक पैमाना है, आप के बारे में चर्चा करेंगे। एक पैमाना है जकान बोला र्यूमर, नॉर्मल पैमाना है, और बी में 0 से लेके 80 तक को तापमान मापी गयो। लेकिन अड़ तो पानी 100 डिग्री पर गर्म हो, मेरा बुखार चालू हो तो 100 डिग्री बाद में चालू हो। तो एक बात तो माप आपसी कहे मन 80 पर तो खत्म ही होगा बिगड़ूंगा, टेम्परेचर बता सी क्यों। गरम गरम पानी गिर दियो तो वो खुद पिघल के बाहर आ गयो, तो कमी आई भाई साहब। तो र्यूमर के बारे में कोई जानकारी थी कौन पढ़ना। थोड़े दिन में और पैमानो लिया, बोले वो कौन सा ले र्यूमर से काम कौन सा ले, बोले नयो पैमानो ले आशा, बोले कौन से ले आशा, फारेनहाइट नाम से एक पैमाना आता है, एफ नाम सुना है क्या, एफ पर फो मात्रा लगा दी, फारेनहाइट बोलते हैं। फारेनहाइट नाम से एक पैमाना आता है, इस पैमाने को शुरुआत में रखा गया, लेकिन फारेनहाइट पैमाने के अंदर पारा नहीं भर सकते। पानी भरियो, पानी भरियो तो पानी को तापमान शुरुआत में चालू करियो तो देखियो कि पानी उबलना स्टार्ट हुआ 100 डिग्री से, तो 100 से नीचे को पैमाना चेक किया कर। बोले एक काम करो, गैस भरो, हाइड्रोजन गैस भरी, हाइड्रोजन गैस से ठंडी हो गई, बर्फ जम गई माइन। बोले एक काम करो नाइट्रोजन भरो, नाइट्रोजन ज्यादा ठंडी, गुब्बारा गुब्बारा हेरकट दिखा लग गया, समस्या हो लगी। बोले वो पैमाना तो काम को नहीं आवे, बोले एक नया पैमाना ले आया। 1721 में एक नया पैमाना बनाया, जो पैमाना बहुत टाइम तक चला और आज तक भी बहुत सारे वैज्ञानिक उसका उपयोग करते हैं, जिसका नाम है सेल्सियस। क्या नाम है, सेल्सियस। शुरुआत में सेल्सियस को नहीं हो, शुरुआत में को नाम हो सेंटीग्रेड। क्या नाम हो, सेंटीग्रेड। लेकिन नाम लियो अजीब सो को लगे सेंटीग्रेड, जे इन चेंज करके को नाम चेंज करके ही नहीं क्या बोल दियो, सेल्सियस पैमाना नाम दे दिया। वैज्ञानिक भी इसका
हम मानते नहीं है, ये भारत में बना हुआ है, भारत के वैज्ञानिक है। तो बोले निर्माण तो इको स्विट्जरलैंड में हुए थे, भारतीय पैमाने को भारत का वैज्ञानिक करे, कौन माना? बोले कोई नया पैमाना बनाओ जो पूरी दुनिया माने। तो आखिर में एक पैमाना बना जिसे बोलते हैं कैल्विन। क्या बोलते हैं? कैल्विन। कैल्विन पैमाना अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां मानती हैं, यानी 8 भी केल्विन है, पाकिस्तान में भी केल्विन है, बांग्लादेश में केल्विन है, अमेरिका में भी केल्विन है, वो टेम्परेचर सकल समान मानी जाओ। तो अलग अलग पैमाना आया, आ पैमाने के बारे में अपन पढ़ना है, कौन सो कितना डिग्री पर चेंज हुआ है, मानव को कितो है, कमरा को कितो, अपन के बारे में जानकारी पढ़नी है। इस सवाल बहुत बार पेपर में अब पूरी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब पहली हेडिंग आपने की है तापमान मापी। हेडिंग लिखो ताप मापी। ताप मापी में लिखो तापमान मापने का यंत्र तापमापी कहलाता है। तापमापी कहलाता है। वैसे तो तापमापी के पैमाने के रूप में जब यंत्र काम में लिए गए तो 6 यंत्र आज तक बनाए गए हैं। यंत्र से कोई सवाल नहीं आएगा, हो सकता है किसी बच्चे ने आज तक सुना, नाम भी नहीं सुना होगा कि 6 यंत्र होते कौन से हैं। तो बस कोई सवाल आवा भी के बारे में एकदम नॉर्मल जानकारी बता दूं कि क्या उपयोग आया बगा। देखियो पहली चोर जो तापमान मापी बने वो प्लेटिनम तापमापी बने, बिका आधार पर वो बेरो पट्यो के प्लेटिनम को बनायो धातु से और टेम्परेचर मापना वो काम करियो, लेकिन वो 200 डिग्री तक टेम्परेचर सहन कर सको, भी बाद में टेम्परेचर सहन को नहीं कर सको। अब एक बात तो जैसे सोनो चांदी है तो बन उबालेंगा तो लगभग 350 डिग्री तक हो, तो 350 डिग्री आप काटा तो बिन फिर क्या मापा, 350 भी आप माप रहे गए, आप 6,000 तक को माप रहे गए, वो क्या मापे होगा? तो फिर हाइड्रोजन को एक गैसीय पैमाना बनायो, भी गैसीय पैमाना में कुछ दिक्कत आई तो हाइड्रोजन की जगह फिर नाइट्रोजन गैस भी संकलन के रूप में डाली, इस हिसाब से पैमाना बनाना चालू करिया। और वह पैमाना अपने ने तो सिलेबस में ही ने अपन पढ़ना ही, अपन क्या पढ़ना ही, अपन तापमान का पैमाना पढ़ना ही, कौन कौन सा ही, तो बस भाई याद रखो तापमान पैमाने हमारे पास मुख्य 4 हैं। अब एक एक पढ़ियो, पहले रेकिन ने छोड़ दो, पेपर में भी नहीं है, किताबों में भी गोंदी रखो। पहला तापमान पैमाना है र्यूमर। अब जो जो पढ़ाऊं है मैं याद करोगा सके, नाम की है र्यूमर। वैज्ञानिक का नाम है लॉर्ड रूमर, लॉर्ड र्यूमर ने खोज की। लॉर्ड रूमर नाम को वैज्ञानिक हो जो क्या करो इसकी खोज करी, इसलिए पैमाना को नाम क्या रख दियो र्यूमर। जो बात बताऊंगा वह सगली याद होनी चाहिए पैमाने के बारे में, क्योंकि सब कुछ इस जैसे बनाना सीखेंगे आप। ये पैमाना के अंदर न्यूनतम बिंदु है 0, कट से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, और अधिकतम बिंदु कितना होगा 80। 80 तो बताओ टोटल बिंदु कितना हो गया 0 से 80 के बीच में, कितना हो गया 80। तो बिंदुओं की संख्या कितनी है इसमें 80 बिंदु है, आ याद रखने वाली बात है, टोटल 80 बिंदु है सर। और सबसे पुराना पैमाना र्यूमर है। दुनिया में सबसे पहली जो तापमान को पैमाना है वो कौन सो र्यूमर हो, आ याद रखने वाली बात है टापरो। लॉर्ड र्यूमर ने इसकी खोज की है। न्यूनतम तापमान 0 होता है, अधिकतम 80 होता है, 0 से 80 तक का मान है। साइड में अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा भी देना, ये कोई पैमाना है जिसमें 0 से 80 तक का मान है और बीच में 80 लाइनें आएंगी, इस प्रकार का पैमाना है। और सर इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है क्या? एक और, इसे आर द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी इसे प्रदर्शित किसके द्वारा करेंगे? आर के द्वारा करेंगे। आर डिग्री लो, ये आपका पहला पैमाना कंप्लीट है। र्यूमर में तो ही पढ़ना है, अब यहाँ नहीं होगा अपन दोहरा लगे, एक बार पढ़ांगा समझ में आना चाहिए। सबसे पहली पढ़ियो सबसे पुराना ही पढ़ांगा। कौन सा पैमाना है? सबसे पुराना पैमाना है। न्यूनतम बिंदु कट चालू है 0 से, अधिकतम कट तक जागो 80 तक, क्या के द्वारा प्रदर्शित करेंगे?
आर डेस द्वारा। खोजकर्ता जो को वैज्ञानिक, जितना भी पैमाना है सबका वैज्ञानिक ही खोज करता है, नाम से ही पैमाना बने रहे। हो जाएगा। दूसरा पैमाना, अब नाम मिलता है तो आपको फ़ारेनहाइट ही मिलेगा। वैज्ञानिक ग्रेबियल फ़ारेनहाइट ने खोज की, तो नाम तो याद रखना ही कोई का, क्योंकि वैज्ञानिक नाम तो सबका सेम ही आना है। यह न्यूनतम बिंदु 32 से स्टार्ट होता है, 32 से स्टार्ट होगा, 32 डिग्री से, और अधिकतम कर तक जागो 212। बताओ बिंदु कितने रह गए? 180। ये काम आएगा? आपको लग रहा है सर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही चल लगी बस। न्यूनतम बिंदु 32 होता है, अधिकतम 212 होता है, यानी स्टार्ट ही 32 डिग्री में करूंगा। अब तान देखो सवाल किए, मैं नॉर्मल सवाल तान बताने की कोशिश करूं। देखियो, पानी है, पानी, पानी किस तापमान पर बर्फ बनता है? अब देखियो, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरों 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 61 फ़ारेनहाइट, और चौथा ऑप्शन आ गया 32 फ़ारेनहाइट। अब आपको समझना था वहां कि तारो के पटेड़ो 0 डिग्री, समस्या घड़े है, समस्या अट्ठा चालू होगी। आपने आज तक ये पटेड़ो है 0 डिग्री पटेड़ो है, क्या 0 डिग्री पर है, और तो तापमान पैमाना हम अलग कौन देश के ओ चालू कड़ सो है 32 है, मतलब वो कड़ से चालू है, जीरो कौन की गली हो, तो 0 डिग्री चालू है, मतलब आंसर क्या होगा? 32 फ़ारेनहाइट आएगा। अब ऐसे सवाल है उनमें परेशानी आएगी, और लगभग तो केल्विन में ही आंसर पूछेगा, फ़ारेनहाइट केल्विन में पूछेगा, सेल्सियस तो आजकल आता ही नहीं पेपर में। ये लो, इतनी सी बातें याद रख लेना, जिसको याद रहे, बाकी कोई जरूरत नहीं है। बताओ फ़ारेनहाइट याद हो जाएगा क्या? हो जाएगा। कितनी बिंदु है देखो, एक तो वैज्ञानिक नाम याद करवा रही हूँ, एक वो करवा रही हूँ, बिम एक एक्स्ट्रा की बात करवाई कि वो सबसे की हो पुरानो, बस इतनी सी बात एक्स्ट्रा ही। अब आ जाऊंगा कौन सा पर? तीसरा पर, जगह को नाम की हो, आजकल तो ही नाम पढ़ेंगे आप, सेल्सियस, लेकिन पहले नाम अलग था, सेंटीग्रेड। विलियम सेंटीग्रेड ने खोज की। अब बात इको बारे में थे जानकारी मैंने खुद इसको बताओ दाई, न्यूनतम कितना बटा को? 0 डिग्री। न्यूनतम तो है 0, अधिकतम कितो को है? तारो जितो सुनेड़ो भी तो ही हो 100। मैं कह रही हूँ तारे सुनेड़ो है भाई, कोई गलत थोड़ी सुने रहे थे, तो इन टोटल बिंदु हुई 100। इतनी सी बात है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे केल्विन से, केल्विन से बहुत सारी जानकारी पढ़नी पड़ेगी। कन्फर्म है? ठीक है। आखिरी हमारे पास बचा है केल्विन। इसमें इन दोनों को बताने की जरूरत पड़ेगी, वही बता देना आप। फ़ारेनहाइट को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? एफ डिग्री द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और सेल्सियस को सी द्वारा, सी डिग्री द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारा आखिरी रहा केल्विन। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ज्यादा ही, तो 2-4 बात टाइम पे अलग से कर दिया। वैज्ञानिक केल्विन ने खोज की तब सेल लेके आयो, सेल दियो, गया है सेल।
बहुत जल्दी गया यार, ये क्या बात है। देखना एक बार, इसमें भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वापिस चेक करेंगे। और है क्या उधर, और पड़ा है क्या, और है तो लेके फ्रीक्वेंसी 664.6 आ रही है उज्जू की। चार्ज को नहीं, चेक तो कर लें एक बार, क्या पता हो जाए। चार्ज हो, ठीक है, चेक करते हैं, एक रख लेता हूँ, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी देखें। देखो टाबरो, वैज्ञानिक केल्विन के बारे में तो जानकारी आप ले ली कि वैज्ञानिक केल्विन की क्या करी, खोज करी। अब ये दिक्कत की है, यह भी याद रखनी है कि सबसे नया पैमाना यही है, सबसे नया पैमाना, नवीनतम है ये। अंतरराष्ट्रीय भी यही मानते हैं। तो एसआई पद्धति में ताप का मात्रक भी क्या होता है, केल्विन होता है। तो एसआई पद्धति इसी को मानती है, स्टैंडर्ड यूनिट पैमाना। दुनिया में कड़े भी जाओगा तो वही पैमानों से ही मानी जाओ, ये ऐसा ही इसी पैमाने को मानती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूछी गई थी, वनपाल का एग्जाम किसने दिया था, वनपाल का, उसमें आया था वनपाल का, किसी ने दिया हो तो पक्का देखा होगा, फेमस बढ़िया क्वेश्चन हो। एकमात्र पैमाना ऐसा है जिस पर डिग्री का उपयोग नहीं होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ते बताओ जो कहता था अपनी चुरू की गर्मी बताओ, यहाँ कहूँ नहीं 45 डिग्री आज, 60 डिग्री है। फ़ारेनहाइट में भी क्या है, डिग्री लगती है, र्यूमर में भी डिग्री लगती है, सेल्सियस में भी डिग्री लगती है, लेकिन केल्विन में आप कभी नहीं बताओगे कि 373, ये बताओगा 373 केल्विन, कभी ऐसे नहीं बोलो 373 केल्विन डिग्री, डिग्री नहीं लिखती। वो सवाल पूछो किस तापमान पैमाने में डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता, केल्विन पैमाने में डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये बात याद रखना, केल्विन पैमाने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता, केल्विन पैमाने में कभी डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता। एक बात अब एक्स्ट्रा और है, वो ऐड कर लेते हैं। न्यूनतम बिंदु याद कर लें इसका, हाँ न्यूनतम होता है इसका 273, यह तो यही करना है 273, लेकिन पॉइंट में एक 5 भी होता है 15, ये केल्विन न्यूनतम है, लेकिन ये पॉइंट 15 याद मत करना, फिक्स 273 याद रखना है। अधिकतम बताओ आप, खुद ही बता दोगे अब तो, कितना को उसका टावरो तारो मन के मान रहे 373, बस सही मान रहे तो क्यों टेंशन ले फिर। पैमाना में कितना बिंदु होगा, 100 बिंदु होगा, 100 बिंदु है इसमें। अल्यो ए चारू पैमाना ही, अब आके अंदर जकी है बिंदु के काम आऊंगा गुरुजी, क्या क्या है न्यूनतम बिंदु कड़ काम अब सगली चीज पढ़ देशा, क्योंकि आज तक अपन जो पढ़ाया है ना वो सीधो सीधो केवल सूत्र बताया ही, चीजा पर लपड़ाऊंगा अपने। अब मैंने एक एक बताऊं, कितना पैमाना, 4। पहलो र्यूमर, सबसे पुरानो पैमानो है, क्या के द्वारा दर्शा से, र्यूमर नाम से ही देर देगा आर। न्यूनतम कितो सी 0, अधिकतम कितो सी 80, टोटल बिंदु कितना हो गया 80, दिमाग में सेट हो जी, इतनी बात आई एक बार हम आप जानकारी को ले रहा, 80 बिंदु हो गया। दूसरा आप चालू करियो फ़ारेनहाइट, अपन नॉर्मल इन थोड़ो से याद करना में उसके जोरा, वैज्ञानिक कौन है, जो नाम है वही वैज्ञानिक है फ़ारेनहाइट। और बताओ कड़े से कड़े बिंदु 32 से लेके 212, अब 212 याद रखना अपन, 32 से 212, तो 212 डिग्री आ गया, ठीक है सर वो तो याद भी हो गया। 212 कितना बिंदु हो गया, घटा के देख ले 180 बिंदु हो गया, वो थोड़ा मुश्किल याद हो, बाकी हम तो जोर को नहीं इन जोर 80, एक में 80 और एक में 180 है भी, बाद में फ़ारेनहाइट में इतनी बात याद रखनी अपन, हो गया अपना काम। तीसरा है अपना कौन सो सेल्सियस, नाम बदल के रखियो बाद में की बात है,
का नाम बदल के भी वो सेंटीग्रेड रखियो, सेंटीग्रेड से सेल्सियस रखियो, वैज्ञानिक सेल्सियस खोज करी। कर चालू होए 0 डिग्री से, ओवे कड़े 100 डिग्री। सबसे ज्यादा उपयोग में वही लिए गयो, सबसे ज्यादा काल समय तक भी वही उपयोग, 69 साल तक कंटिन्यू उपयोग में हो। बाद में 1848 में चेंज हो केल्विन आयो। आगे उपयोग करना चालू करियो आप। एक बाद में आप सेल्सियस में कोई ज्यादा जानकारी कौन पड़ी। 0 से 100 है, न्यूनतम 0 अधिकतम 100 है, बिंदु कितना हो गया 100। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ियो केल्विन। केल्विन से क्यों सुनाओगे तो केल्विन से ही बनाओगे अगलो। अब के गुरुजी केल्विन में के बात याद रखी थे, बताइयो मैंने एक बात। केल्विन में वैज्ञानिक केल्विन के करी खोज। एक मात्र पैमाना जिसमें किसका उपयोग नहीं होता, डिग्री का उपयोग नहीं होता। किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न्यूनतम बिंदु 273.15, लेकिन 273 ही पेपर में पूछता है, तो 273 ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, वरना 15 मिल जाए तो ठीक है, क्या दिक्कत है। अधिकतम 100 और बढ़ा देंगे, कितने आएंगे 373 केल्विन। इतनी सी बातें हमें याद रखनी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना में। इतनी जानकारी हिंज क्या आपने याद रख ली। आगे बीच में कितना बिंदु हुई। अब गुरुजी जो सवाल आवे, सवाल क्या होता है मेरे, सवाल आवे का दोहरा कहे तो ऊपर को सवाल आओगे जो तो कोई टेम्परेचर पूछ लेगो, लेकिन इनका सवाल नहीं आवे। सवाल ऐसे आते हैं कि आप सेंटीग्रेड को किस में बदलो, केल्विन में बदलो। हो सकता है सेंटीग्रेड की जगह किस में चेंज करता देगा, फ़ारेनहाइट। अब बच्चे को यहां से डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको किस में चेंज करो, र्यूमर में चेंज करो। और यहां पर मान आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऑप्शन ऐसे देगा तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा है। अब सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, अब आराम से सीखना कौन सी बातें कहां कहां कैसे पढ़ाई मैंने। सबसे पहले बात कर रहा हूं सेल्सियस की। ये बताओ सेल्सियस चालू कर सो 0 से, घटानो हमेशा जड़ से चालू हो वो है, तो इनमें से कितना घटाऊंगा 0 अपोन कितना बिंदु है टोटली 100 आने, तो बट्टा में क्या लिख दूंगा 100 बराबर। सब में वही काम करना है। केल्विन हो चालू कर सो 273, 273 लिखूंगा, 0.15 कौन लिखूंगा, 0.15 लिखने की आवश्यकता कौन, मत ही लिख दूंगा। बट्टा में बताओ कितना बिंदु है टोटली 100 या 273 से 373 100। बताओ तो र्यूमर कट से चालू हो, टोटल बिंदु कितना आया 80। याद करो फानी आइटम में कट चालू हो 32 से, टोटल बिंदु कितना। अब बात कौन सा बच्चा के समझ में आ गई के करियो मैं मात्र इतो करियो। तापमान लिखूं बिको न्यूनतम तापमान बट्टा टोटल बिंदु, सब एक ही लाइन लिख रही हूँ। अब चाहे दुनिया को कोई क्वेश्चन आ जाओ तन हल कर देगा। कोई नहीं आया कि गुरुजी मान काटना हुई, काटना आओ तो भाई भाग बढ़िया आ जाए तन, काटना आओ तो बढ़िया काम है। 20 का भाड़म से आई देखो, 20 से कम 20, 20 5 100, 20 5 100, 20 4 180, 20 9 180। पढ़ा आता है तो 20 के भाड़े से काट दो ताकि सरल बन जाए। अब मैं आपको सवाल दूं, दुनिया का कोई भी सवाल उठा लेना, आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने नॉर्मल सवाल दिया, 0 डिग्री तापमान को, चलो 0 नहीं ले रहा, 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करें। दुनिया का कोई भी तापमान उठा लो, अब आ जाएगा आपको। देखो कितना इजी काम था। किस किस का संबंध पूछ रहा है, सेल्सियस और केल्विन का, के का, सी और के का पूछ रहा है ना। तो ये रहा सी, ये रहा के। फॉर्मूला क्या कहता है, सी माइनस 0/100 और इना क्या हो के माइनस 273/100। 5 वाला मत करो, 100 वाला ही कर दो। क्यों 100 से 100 बराबर में कट गया, नीचे था गुणा में ऊपर जाता कट गया। अब देखो सी की जगह कितना डिग्री है, सी का मान कितना है, सी माइनस 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। सी बराबर क्या आ गया के माइनस 273। सी का मान हमें दिया है कितना डिग्री 15, तो सी की जगह क्या रख दूंगा 15 बराबर आ गया के माइनस 273। माइनस वाला किस में गया प्लस में, 15 जोड़ो कितना आया 8 8 2 केल्विन, 288 केल्विन होता है। बात क्लियर है क्या। पेपर में सवाल ऐसे आने हैं, एक टेम्परेचर को दूसरे में बदलना आएगा, आराम से आप सवाल को देखोगे आराम से कर दोगे। किसी को भी दो तापमान दे, एक तरफ वो ले लेना, जैसे रूमर को चेंज करना मैं रूमर का दिखाऊंगा अभी। अभी आपको एक दो सवाल दे रहा हूं, ध्यान देना।
27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। आराम से करिए आप सवाल को, ऑप्शन में केल्विन में ही आएंगे। अब आपको समझना है क्या होगा, कितना आएगा, करो करो जल्दी करो भाई, इतना टाइम मत। कितना आएगा, 373। जो निकाल लेगा उसको समझ में आ जाएगा, 373 आ गया। 373, केवल 300, केवल 300, ये परफेक्ट है 300 वाला, 300 केल्विन आएगा। किस बच्चे को अमल क्षारक पूरा याद है? एक नॉर्मल सा सवाल पूछूंगा, कोई भी बच्चा बता दो, मैंने पूछ लियो, पूछ लियो। हाँ, प्लास्टोपेरस हो पढ़ियो ना आप, प्लास्टोपेरिस ने कितना डिग्री पर गर्म करियो आप? 373 करियो ने, याद करो 373 पर क्यों करियो, अब सोचो। अब सवाल है वो तो चेक करके बता दियो, क्या है देखो, C माइनस 0 बटा 100, क्या हम चेंज करें केल्विन में, K माइनस 273 बटा 100, 100 से 100 कट गयो, जीरो को कोई मतलब को नहीं, C 1 किलो आ गयो, K माइनस 273, इको कितना डिग्री है सेल्सियस में, कितना है 27, तो कितना लिख दिया 27, के माइनस आर क्या में आया प्लस में, तो 273 में 27 जोड़ दिया, 7 और 3 0, 7 और 2 9 और 1 10 को 0 3, तो 300 केल्विन, केल्विन में कितना आ गया 300 केल्विन। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, सवाल ये चेंज करो, 373 केल्विन को मैंने लिखवाई ये बात वहां को, इस बार आपको सेंटीग्रेड में परिवर्तित करें। हाँ ये आ गया आंसर, 100 डिग्री आया एक बच्चे का, सही आ रहा है 100 डिग्री। 373 केल्विन को सेंटीग्रेड में परिवर्तित कीजिए, जिसका मान दे रखा उसका रख देंगे, आंसर आ जाएगा, एकदम बेसिक ये चीज। सौ डिग्री सेल्सियस, 100 आ गया, पीछे आ गया, ठीक है, डन है। देखो देखिए सर, C माइनस है 0 बट्टा 100 और K माइनस है 273 बट्टा भी 100, 100 से 100 ने तो अड़ी काट दिया, C को कोई मतलब कौन, जीरो को, K को मान कितना है केल्विन में मान दे रहा क्यों, कितना दे रहा क्यों मैं 373 के दे रहा क्यों, माइनस 273 कितना बच गया 100, 100 डिग्री सेल्सियस। अब याद करो, जब टेम्परेचर हम 100 डिग्री दे रहे हैं, 100 पर पानी क्या करता है उबलना स्टार्ट करता है, इसका मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है उबालना है हमें बस, इसलिए वहां पर कभी 100 डिग्री नहीं आया, वहां पर 373 केल्विन ही आया। अब ऑप्शन ऐसे चेंजमेंट करता था, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर डिग्री में पूछता तो कितना डिग्री होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे में चेंजमेंट कैसे हो रहे हैं। एक बार सूत्र वापस चेक कर लो कैसे बना दिए मैंने सूत्र, मैंने बस ये किया है, सबके पहले आप ये लिख दो, कौन सी है तो सी का सेल्सियस लिख दो, के लिख दो, ये लिख दो, जहां से वो स्टार्ट होता है जिस बिंदु से, वो बिंदु माइनस कर रहा हूं सबसे, और बट्टे में जितने बिंदु मैंने आपको कहा था इसके बीच में कितने बिंदु हैं, तो उतने बिंदुओं का भाग दे रहा था और सबका आंसर आ गया। अब मैं चाहे इसको रूमर में चेंज कर दो चाहे किसी में भी चेंज कर दो, आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी थोड़ी यही है जो आपको याद रखनी थी। अब कई सटीक क्वेश्चन है जो पेपर वाला पूछता है, और मैं जो आज तक पढ़ाता हूं मेरा मानना ये है कि आप केवल ये फैक्ट याद कर लेना, जो फैक्ट पढ़ा रहा हूं वो फैक्ट फैक्ट पढ़ लेना, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, सीधी सी बात इतनी सी थी बस। सबसे पहले पानी का जमाव बिंदु पेपर में पूछता है, जमाव बिंदु या हिमांक पूछ लो, दोनों बात कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है क्या। दूसरी बात, पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक, पानी कितना डिग्री पर उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा जो पेपर वाला पूछ लेता है कई बार, दूध का क्वथनांक,
अलग अलग मानते हैं। जो नई किताबें हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस मानती हैं, पुरानी किताबें हैं तो 103 डिग्री सेल्सियस मानती हैं। इतना अंतर है दोनों में। अब ये आप पर डिपेंड है कि ऑप्शन कौन सा दिया है। अगर 70 वाला ऑप्शन हो दोनों आ जाए तब तो 70 सही माना जाएगा, 70 ऑप्शन नहीं हो तो 103 वाला ऑप्शन मिलेगा। दोनों में जो बेटर लगे वो कर देना। चौथी बात, फैक्ट फैक्ट पढ़ा रहा हूं सीधे सीधे। कमरे का तापमान याद रखना है टाबरो, कितो है कमरा को 25 से 27, 27 मिलेगा ऑप्शन में आपको, 27 डिग्री सेल्सियस। अब कई बच्चा 37 पढ़ रहा गया, बढ़िया पढ़ रहा गया, कौन पढ़ बताइए 27 37? कोई बच्चों बोलिए 37 बोला था क्या? हाँ बोला था। हाँ 37 भी याद रखना है। ये होता है शरीर का तापमान। किसका होता है? शरीर का तापमान, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है ये पूछता है पेपर में भाई, तभी तो चीजें याद होनी चाहिए। शरीर का तापमान। अब मैंने वो इसलिए पूछा था 27 डिग्री आपसे, 27 मैंने इसलिए पूछा था पीछे कि 27 डिग्री को आप चेंज करो केल्विन में, 300 आया था। तो कमरे का केल्विन में तापमान कितना होता है? 300 होता है, हमने पढ़ा था ना अभी। ये देखो इसीलिए पूछा था ये जानबूझ के कि ऐसा सवाल पेपर वाले दिए 310 और 300 वाले। ये लो, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो कि सर ऐसी सीधा सीधा क्वेश्चन ही। अब सुनो, 30 लिख दिया क्या? 37 लिखवाया था ना मैंने, 30 नहीं 37 डिग्री, दिमाग में रह गया होगा, ध्यान देना ना सर। और आगे और भी याद करने भाई साहब। 6 नंबर, परम शून्य ताप। ये मैंने बताया था, इस पर दुनिया काम करना बंद कर देती है, कुछ भी काम नहीं करता, दुनिया रुक जाती है एकदम से। कितना होता है? 0 केल्विन, साथ में -273 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में 0 केल्विन, ये याद रखना था। परम शून्य ताप। 7वां, पुरुष के शरीर का तापमान का तापमान 36.5 होता है, 36.5। हंस नाम सुना है क्या? याद रखना इसको, इसका पूछा है 38.5, लगभग 40 से 43 होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है 43। अधिकतम अधिकतम तापमान वाला पक्षी, ये याद रखना है। ये वैसे और भी स्टैटिक जीके में भी एक इस पक्षी को और बोलते हैं, 43 डिग्री होता है। पक्षी का नाम है हेमिंग बर्ड, जानते हो ना? सबसे छोटा पक्षी है क्या ये? हेमिंग बर्ड। हेमिंग बर्ड नाम तो सुना है ना? हेमिंग बर्ड देख रहे हो कोई को? सको देख रहे हो बांद्रा होना रहे हो मन नहीं है, देख रहे हो कोई ना? हेमिंग बर्ड देख रहे हो कौन दारू? कदी कौन देख रहे हो? बताऊं दान, एक आपने पानी की टूंटी हो बी के नीचे एक चिड़िया हो, एकदम हरे कलर की ओडी बड़ी, आके नीचे यहाँ लपट के पानी पी लेवा। जानवर कदी कौन देखड़ो? देखड़ा ना, छोटी सी ओडी बड़ी, क्या बोलो भी ना, बहुत बड़ी हो, एकदम ओटे बड़ी हो, हरे रंग की सी छोटी चिड़िया हो, हेमिंग बर्ड बोलते हैं उसको। हाँ तो ये याद रखना, अधिकतम तापमान वाला, इतनी छोटी सी एकदम जस्ट छोटी चिड़िया है। अरे घर में आ ही रहे यार, तारा के दिमाग में को नहीं है, ची ची की आवाज छोटी सी काट है बस। लो एक सबसे कम तापमान वाला भी याद रखना, सबसे कम तापमान -2.9 डिग्री तक कम कर सके। कौन है? गिलहरी, कील कटारी जानो ने? हाँ देख लो, इतनी ठंडी हो। कील कटारी के बारे में तो बहुत सारी चीजें आप उड़ा रहे लोग, कई बार मैं छोटा मैं भी सुना करता हूँ, कई के सिर में 5 को सिक्को आई जाए, सुन रही कोई को के टाट में 5 को सिक्को होएगा, मार देता भी नहीं, सिक्को निकालने लगा तर कहीं मार दो, एक सिक्को 5 की बट्टी ला देगी सिर में। वो तो आरबीआई ने बताई कोई नहीं, आरबीआई छोड़ती कोई नहीं अब तक कोई नहीं।
गिलहरी है, गिलहरी लिख दिया क्या मैंने, गिलहरी, ठीक है ना। ये सबसे ठंडा जानवरों के अंदर गिलहरी आता है, ये याद रखने वाली बात है। गिलहरी में और भी बातें याद रख सकते हो, तो एक दो बात तारे भी याद होनी चाहिए। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में है, सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, हाँ। रखिए रटिया क्यों है यार है? फिर नंबर कटाने दी रहे ए 2 4 5 बच्चा है ना भाई, तो नंबर को नहीं आने दिया, आपने कंपटीशन आ सके, अब देख लेते। उड़न गिलहरी के नाम से फेमस है वो। लो इतना टेम्परेचर आप याद रख लिया बस, बहुत ही इतनी चीज़ रट लियो बस, आलू उठा ब्रो। अब आ जाओ शुरुआत में, जस्ट ले लिया रिवीजन, और के है एक एक बात को मैंने बताऊंगा रिवीजन में, के बात पढ़ी आज आप, और के तारे याद हो और के तारे याद है को नहीं हो। देखो शुरुआत जीरो से चालू कर दियो, जठू आज चालू करियो। कार्बन पहली हवा समझतानी पढ़ रहा, हाइड्रोजन तक का समझतानी हवा कंप्लीट कर चुके, अभी बाद में समझतानी चालू करें आप कार्बन का। कार्बन का 2 समझतानी पढ़ा, एक तो C12 और एक C14। पेपर में सीधो क्वेश्चन आया कार्बन के कितने समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है बस। एक की वजन ज्ञात करना खातर, द्रव्यमान ज्ञात करना हम करी जागो, और एक को आयु ज्ञात करना खातर। कार्बन 14 डेंटिंग पद्धति है जो आपको याद रखनी है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और अभी मैंने बताया ना अक्कलवुड फोसिल पार्क, उसमें पूछ लेना आप, जैसलमेर में है, वहां पर कोई लकड़ी वगैरह थी, उसकी आयु ज्ञात की गई तो 6000 साल पुरानी बताई गई हो, और वह लकड़ी आज भी बड़ी है। तो कई बार ये क्यों जाए, कई बार वे 100 कंकाल मिल रही, बाकी बार हम जानकारी आ जा कदे के मिले कदे के मिले, तो आगे जानकारी आप C14 द्वारा ज्ञात करा। जय कार्बन 12 कंप्लीट हो, आप दूसरो 14 कंप्लीट मार दी, और फिर आप कोबाल्ट पढ़ो। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, पेपर में सीधा सवाल यही बनाया आज तक, किस समस्थानी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, कोबाल्ट के समस्थानी का उपयोग। आयोडीन है, आयोडीन को लेजर में करी जा है। अगर कोई यहाँ को है जखाना आपकी चेहरों पसंद नहीं आ रही हो, त्वचा पसंद नहीं आ रही, तो भाई केकर उसको लेजर करा के दूसरी चेंज करवा उसको, वो बढ़िया काम ताने के दे दियो। तीसरा क्या रहा, समय बारीक। अब सुनना, सम बारीक क्या होते हैं, सम मतलब समान है, बारीक मतलब द्रव्यमान। ऐसे तत्व है जिनके क्या हो परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो, बाहर क्या हो समान हो, समबारिक कहलाते हैं। 18 19 20 तीन तत्व रख लियो, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। तत्व हो गया 18 19 20, द्रव्यमान कर दो सका 40 40 40, तो बाहर तो तीनों की हो गया समान, और परमाणु क्रमांक हो गया भिन्न भिन्न। ए हो गया टेम्परेचर, अपना टॉपिक हो गया चालू, अर्थ का टॉपिक पूरा हो गया। तापमान मापी, तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तापमान मापी, अरे तापमान मापी को सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो भूल ही गए। तापमापी में कौन सी धातु भरी जाती है, पारा या मरकरी बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो Hg। क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये चिपकती नहीं है, बाद में बताऊंगा चिपकने का कारण, अभी एक बार कर लो ये। इसके बाद हमने पैमाने पढ़े हैं, 4 पैमाना तारा दिमाग में भी सेट होना चाहिए। पहला है र्यूमर, दुनिया को सबसे पुराना तापमान पैमाना र्यूमर है सर। क्या के द्वारा दर्शाऊंगा, आर के द्वारा। न्यूनतम कितना हो ब्रो 0, अधिकतम कितना हो 80, टोटल कितना पॉइंट हो गया 80। इतनी सी बात है याद रखी, आगे काटो। नेक्स्ट में आयो फारेनहाइट या फॉरेनहाइट बोलते हो जिसको। फॉरेनहाइट में हमने क्या पढ़ा, एक तो ऐप के द्वारा क्या करेंगे प्रदर्शित, चालू कर सा होगो 32 से, अधिकतम कितना 212, टोटल बिंदु कितना हो गया 180। एक बार हम और कोई जानकारी अपन को पढ़नी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आवा है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। शुरुआत में नाम हो सेंटीग्रेड, धीरे धीरे चेंज करके नाम के दे दियो सेल्सियस। वैज्ञानिक सेल्सियस की क्या करी है खोज, कर चालू हो 0 डिग्री, कर से खत्म होगो 100 डिग्री, 0 से कितना आ गया 100, टोटल बिंदु कितना हो गया बस। केल्विन में मान थोड़ा ज्यादा याद रखना पड़े, अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां केल्विन को सही मानती हैं, तो केल्विन पैमाना सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से पैमाने में डिग्री का उपयोग नहीं होता, वैज्ञानिक केल्विन ने क्या किया है खोज। कहां से स्टार्ट होता है 273.15 जाएगा कहां तक 373.15। टोटल आप पढ़ लिया के बारे में जानकारियां। इसके बाद में आप पैमाना के बाद में चारों पैमाना ने एक सागर रखा, तो बाम करनो की है पैमाना को प्रतीक चिन्ह लिखना है, माइनस क्या करेंगे प्रारंभिक बिंदु, और बट्टा में कितना बिंदु है टोटल 100 180 180 जो भी दिमाग में तार सेट हो गया
मैं रख लियो भी बाद में आप फैक्ट पढ़िया सवाल तो बनो फैक्ट सही बर्फ को जमाव बिंदु पूछ लिया बर्फ कितना डिग्री पर जिम्मे हिमांक बोल दे तो 0 डिग्री उबलने का बिंदु 100 कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब याद देखो ये याद को रखा गया है नहीं एसी है एसी में करते गौर करियो कभी तो गौर दिमाग लगायो भीम करते के लिखेड़ा कितना हुई भीम कितना पर चलावी एसी चलानिया ते देखिए तो भीम यहाँ लिखेड़ा हुआ है 20 21 22 लगभग चेक कर लियो जाके कभी 26 पर ला देगा 26 के लगभग आस पास रखा 20 से 26 के बीच में रखें ज्यादा तो मतलब टेम्परेचर मेंटेन ही कर रहा है 26 तक तो 26 मतलब रूम को टेम्परेचर 25 और 27 के बीच में है तो रूम को टेम्परेचर तो कितना है 27 आपनो टेम्परेचर ज्यादा है 10 ज्यादा कर दो कितना हो गयो 37 पुरुष को क्यों है थोड़ा कम मानना आप तो याद रख लियो बात भी 36.5 एवरेज हो वो महिला और पुरुष को दोनों को 37 है इसको मतलब महिला को 37.5 है तो पुरुष को कम होगा 36.5 इनमें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हेमिंग बर्ड सर्वाधिक हो है 43 और सबसे कम की को है गिलहरी को माइनस का 2.9 पर बर्फ जाएगी उसके गिलहरी अब आप देख लियो इससे अगर और देखा परम शून्य तो आप 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा एक बात और बढ़ाई मैं दूध कितो है 70 डिग्री और अगर दूसरा ऑप्शन मिले तो 103 डिग्री आलू टाबर इतो सा टॉपिक हो तापमान मापी हो गयो कंप्लीट जता ने छोटो टॉपिक है लेकिन साथ में काम आ जाए तारे अब और टॉपिक कंप्लीट मारियो काले